व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सैवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाच में सदा। आइए फिर से थोड़ा चिंतन करें। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के ये अविरत बहती तैया परिवार द्वारा गीता चिंतन माला में आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है गीता के दूसरे अध्याय का 10वें श्लोक का, और उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी ने जो विशद भाष्य किया है। क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण बात को समझाना की शुरुआत होती है तब उसके पहले वो बात क्या है, वो विषय क्या है, उसका गांभीर्य क्या है और मनस्थिति क्या है और आगे कैसे 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 मोड़ आने वाले हैं, वो जब तक समझ में नहीं आएगा वैसे ही शुरुआत नहीं करनी चाहिए। व्यवहार में भी आप देखेंगे कोई भी कार्य करते हैं तो पहले हम पेपर वर्क करते हैं, कैसे होगा। प्रवास में भी जाना है तो पहले आयोजन करते हैं, किस तरह से जाना है, कैसे जाना है, कितने दिन रुकना है, क्या क्या करना है, ये सब। तो यहाँ आगे अब जब भगवान की वाणी शुरू होने जा रही है, अर्जुन ने तो बोल दिया, अपना मत प्रकट कर दिया, न योत्सम, मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बाद में ये भी कहता है कि आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे सही रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। धर्म सम्मूढ़ चेतः यश श्रेयस्ता निशितम ब्रूहितन में है, आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप निश्चय करके मुझे बताइए। एक तरफ ऐसा भी बोलता है और फिर अपना विचार भी प्रकट कर दिया कि मुझे युद्ध तो नहीं करना है। अब भगवान जब कहते हैं तो भगवान पहले ही अशोच्यानन्व शोचस्तम से जो आत्मज्ञान की बात करने जा रहे हैं, तो निमित्त बनाया है अर्जुन को, लेकिन सारे जगत को भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जब बात शुरू करने जा रहे हैं भगवान, तो शंकराचार्य जी हमें पहले स्पष्टता करा देते हैं कि अभी जो भगवान बोलने जाएंगे वो ज्ञान निष्ठा है, आत्म तत्व की बात है। तो जिसको ज्ञान में रुचि होती है, जिसको ज्ञान के प्रति समर्पण भाव है, मतलब यहां तो शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि दो बुद्धि है, मतलब एक ज्ञान बुद्धि होती है और एक योग बुद्धि होती है, और दोनों का कभी मिश्रण नहीं हो सकता। या तो आप में योग बुद्धि रहेगी या तो आप में ज्ञान बुद्धि रहेगी।
किसी एक का ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप अर्जुन की भाषा भी देखेंगे तो कभी कभी वो सन्यास की भी भाषा बोल रहा है, और कभी ये बोलता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, ये नहीं करना है, इससे अच्छा तो मैं ये करूं। तो ये कर्म और ज्ञान की जो मिलावट भरी भाषा अर्जुन बोल रहा है, और फिर अर्जुन खुद कंफ्यूज हो जा गया है। देखो, जहां जहां हम जब दो धारे पे चलता है तो वहां पे कंफ्यूजन आना ही आना ही आना ही। जब तक एक निष्ठा नहीं होती, जब तक एक ध्येय नहीं होता, तब तक वो तो डामाडोल स्थिति रहेगी, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। लेकिन एक बार आपने निश्चित कर लिया कि बस इसी मार्ग पे चलना है, तो फिर उसी क्षण आपकी सारी शंकाएं, मोह सब, क्योंकि अभी स्पष्ट हो गया चित्र कि मुझे इसी तरह से ही जीना है, इसी मार्ग पे चलना है। सिर्फ ये अर्जुन की स्थिति नहीं, हमारी भी स्थिति, हम भी कभी कभी परिस्थितिवश, संजोगवश, कालवश, अवस्थावश हमारे में भी ये कंफ्यूजन आ जाता है, भेद बुद्धि आ जाती है, क्या करना चाहिए मुझे, कैसे करना चाहिए। अर्जुन भी अभी यहां पे कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए उसके इस शब्द धर्मसम मूढ़, मूढ़ अवस्था आ गई। मूढ़, मूढ़ता किसको बोलते हैं? जो अपना निर्णय न ले सके, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, अपने में ही संशय उत्पन्न हो जाए, अपने ही विश्वास को जो खो बैठता है, तब उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, तब दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जिसका मन एकदम साफ है, जिसने एक निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, फिर उसको किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने एक संकल्प बना लिया है। तो इसलिए यहां शंकराचार्य जी ने ये योग मतलब कर्म और ज्ञान की बातें हमें स्पष्ट रूप से बताने चाहते हैं कि अभी जो भगवान बोलेंगे, जहां ज्ञान की बात आएगी तो केवल ज्ञान की ही बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे परंपरा से हम बहुत श्रवण करते हैं, तो हम समन्वय कर देते हैं कि ज्ञान और कर्म साथ में ही चलते हैं। कई कई लोग मैंने भी कई बार बोला है प्रवचन में कि भाई गीता में तो तीनों बातें हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीनों को साथ में लेके चलना चाहिए, ये करना चाहिए। बड़े बड़े मनुष्यों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने भी जहां जहां मौका मिला तो यहाँ से सब मिश्रण करके बोलते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी तो स्पष्ट बोलते हैं, मतलब इतना 4 से 5 पेज भर के इतना विशद चर्चा है, तो हम समझ सकते हैं कि शंकराचार्य जी के काल में भी ये बात लोगों के ये होती कंफ्यूजन होगी कि भाई कर्म और ज्ञान दोनों साथ में होना चाहिए, या तो फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म आदमी छोड़ नहीं सकता, या कर्म निष्ठा तो बनी रहनी चाहिए। ये सब शंकराचार्य ने देखा होगा। और अब वो शंकराचार्य का जब समय आप पढ़ते होंगे तो वहां पे तब कर्म प्रधान था, यज्ञ यागादि की बहुत ही मतलब महिमा थी, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, हिमालय चले जाते थे और अनुष्ठान होते थे, और वहां एक तरफ गौतम बुद्ध का भी था, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी माना जाता है, बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने ये कर्म परंपरा का थोड़ा शांत करने के लिए ये ज्ञान पे जोर दिया है कि सिर्फ कर्म करते रहेंगे, सिर्फ अनुष्ठान करते रहेंगे, सिर्फ अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म अनुष्ठान करने से ही मुक्ति मिलेगी, ये भ्रांति है। मुक्ति मतलब उच्च अवस्था जो मोक्ष अवस्था है। मुक्ति माने क्या? ज्ञान मार्ग में कैसे ना ज्ञान से मोक्ष मिलता है। मोक्ष माने जब तक मैं और ईश्वर, हम दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद अवस्था, इसी को ही मुक्ति कहते हैं, यही ज्ञान मार्ग है। इसलिए शंकराचार्य जी के मत को अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अद्वैत माने वहां दूसरा कोई है ही नहीं, यही फिलोसॉफी, यही पाया है, फाउंडेशन है, और उसी पे ही शंकराचार्य जी ने पूरा अद्वैत सिद्धांत बताया, इसी पे ही ज्ञान की चर्चा की है। शंकराचार्य जी की दृष्टि से मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति जो भी आप कहो, उसका तात्पर्य यही है कि जब हमको अनुभूति हो जाए
कि मैं ये ईश्वर से भिन्न नहीं हूं, वो ब्रह्म से मैं भिन्न नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, बस यही मुक्त अवस्था है। और जब तक ये अवस्था नहीं आती तब तक हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है। कोई ऐसा लगता है कि इतना अनुष्ठान करेंगे तब आपको मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये शंकराचार्य यहाँ पे थोड़े मतलब उनका मत यहाँ से भिन्न होता है कि कर्म से मुक्ति संभव नहीं है, कर्म से ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब ज्ञान माने मुक्ति, ब्रह्मानुभूति कर्म से हो नहीं सकती। हाँ, कर्म से आपका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, और वो भी कौन से कर्म? निष्काम भाव से कर्म। अगर सकाम भाव से आपने कर्म किए तो आप संसार में ही रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र से आप कभी बार आ ही नहीं सकते। और अगर आपको ये संसार नहीं चाहिए तो भी कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो संस्कार जो हैं बीच के, कामना के, जब तक वो शून्य नहीं हो जाते, कामना का बीज जब तक नाश नहीं हो जाता तब तक तो कर्म आपको, आप खुद नहीं करना चाहेंगे फिर भी प्रकृति आपको बलात् वो कराती रहेगी कर्म। तो शंकराचार्य जी के मत से जो निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं तो वो कर्म आपको पात्रता बना देते हैं ज्ञान मार्ग की प्राप्ति के लिए। ये शंकराचार्य जी का मत है। પછી ભૂલચૂક લેવી દેવી પ્રકાશભાઈ, બહુ નાનો માણસ છું પણ હું જે સમજ્યું છું એટલે, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का ये मत होते हैं। हाँ जी, नहीं એમાં શું છે? અરે ના કઈ સાંજ છે, બરાબર છે સાહેબ, ના પણ જે भी હોય, पर हरेक की मैं हमेशा देता हूँ, देखो ये ज्ञान मार्ग है ना, ये आकाश है, और आकाश में बहुत सारे पंछी, समड़ी उनकी क्षमता से उड़ती है, और ये छोटी सी चकली जिसको बोलते हैं। हाँ, अगर किसको यहाँ पे कुछ शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। संवाद ये तो हम जो ये 3 दिन से अभी ये भाषा से ही बाहर नहीं निकले, दूसरे तो हमने ये 30वें पेज पे हम कल आए थे, बराबर है। तो ये स्पष्ट बात है कि कर्म, शंकराचार्य जी के मत से कर्म आपको आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, और जब ये निष्काम भाव से आप कर्म करते रहेंगे तभी आपको ये ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी लेकिन जिज्ञासा प्रकट होगी। फिर उसके बाद कस्त्वम कोहम कुत आयातः, ये सब फिर जिज्ञासा। शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि ज्ञान मार्ग में 3 बातें आवश्यकता है, तो मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। तो जैसे जैसे आपका निष्काम कर्म हो जाए, मतलब कर्म से आपकी अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब आपको रियलाइज होगा ये संसार की असारता, अपने स्व का परिचय, ऐसी मुमुक्षा जिज्ञासा प्रकट होगी, और वो जिज्ञासा ही फिर आपको ज्ञान प्राप्ति के साधन बन सकती है। ऐसा शंकराचार्य जी का ये स्पष्ट, इसकी ये सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए बार बार शंकराचार्य जी खुद ही संशय खड़े करते हैं और खुद ही उनका समाधान करते हैं। तो इस चर्चा में आगे हमने यहां तक पढ़ा था कि न अपि स्मार्ते न एव कर्मणा बुद्धे समुच्चये अभिप्रेते विभाग वचनादि सर्वम उपपन्नम, मतलब श्रौत कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते। मतलब ज्ञान और कर्म दोनों अलग ही हैं। आप चाहे उसका जितना भी मिला, जैसे पानी और तेल, आप उसको मिलाने जाएंगे तो मिश्रण होगा ही नहीं, पानी पानी ही रहेगा, तेल तेल ही रहेगा। फिर आगे शंकराचार्य कहते हैं कि इति जानतः तत्किं कर्मणि गौरिमाम नियोजयसि इति उपालंभ अनुपन्नः। अगर ज्ञान और कर्म जो एक ही होता, दोनों की मंजिल एक ही होती, मोक्ष प्राप्ति, तो फिर अर्जुन को यह प्रश्न ही नहीं उठता कि फिर मुझे कर्म में क्यों आप जोत रहे हैं,
क्योंकि भगवान ही खुद बोलते हैं कि एक दो प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, और भगवान ने ज्ञान को श्रेष्ठ माना है। ज्ञान वो अंतिम सोपान है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर उसको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए तो अर्जुन को यह प्रश्न हुआ कि अगर आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे ये घोर कर्म में क्यों आप नियोजयति, मतलब आप क्यों उसको आदेश दे रहे हैं, क्यों करने को बोल रहे हैं। तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि गीता शास्त्र में किंचिन मात्र भी, मतलब छोटा, मतलब सूक्ष्म में भी ऐसा कभी नहीं होता है कि आत्मज्ञान श्रौत या स्मार्त किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता। कर्म मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। हाँ, क्रम हो सकता है कि पहले आदमी कर्म ऐसे निष्काम भाव कर्म, पहले सकाम भाव करते हैं, फिर उसमें निष्काम भाव से आते हैं, फिर लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। ऐसे ऐसे कर्म की एक श्रेष्ठता है। यज्ञ भाव से जो कर्म करता है उसके बाद उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर उसके ज्ञान मार्ग का वो अधिकारी होता है। मतलब क्रम भेद हो सकता है लेकिन समन्वय, मतलब मिश्रण भेद नहीं होता। ज्ञान और कर्म साथ साथ में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। यशतु अज्ञानात् रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम उत्पन्नम परमार्थ तत्व विषयम एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तुम च इति। अब देखो इस फकरे में, इस पूरे पैराग्राफ में शंकराचार्य जी ने पूरा कर्म योग का संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया। कर्म क्या है? हम बोलते हैं ना, कर्म बंधन का कारण है, हम सब कर्म के फल भुगतने के लिए आते हैं। बात बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई भी ये नहीं है। लेकिन कौन से कर्म बंधन कारक हैं? यहां शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं कि कर्म का बीज जो होता है यस्तु अज्ञानात्, कर्म जो होता है ना, हम जो हमारे जैसे साधारण मनुष्य की यह बात करें शंकराचार्य जी कि एक तो हमारा जो कर्म होते हैं अज्ञानात्, मतलब अविद्या के कारण, अज्ञान बोलो, अविद्या बोलो, भ्रम बोलो, मोह बोलो, ये सब ये अविद्या के ही रूप है। तो हमारी अज्ञानता के कारण दूसरा कर्म का हमारा जो शुरुआत होती है उसमें मूल में क्या होता है? रागादि दोषत होवा, मतलब राग, आसक्ति, फलासक्ति, मुझे ये पाना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये जाना है, मुझे ये करना है। तो ये सब इसके कारण ही कर्म की शुरुआत होती है हमारी। शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म जो होता है वो अज्ञानता के कारण होता है, राग के कारण होता है। मतलब राग, द्वेष, लोभ, मोह, ये सब हमारे कर्म के मूल में होता है और वही कर्म हमारे बंधन का कारण होता है। वही कर्म हमारे सुख दुख का कारण बनता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि अज्ञानात् रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञ। तो ऐसे राग का आश्रय लेके, लोभ का आश्रय लेके, मोह का आश्रय लेके, क्रोध का आश्रय लेके जब हम कर्म करते हैं तो वो बंधन का कारण होता है, वो सुख दुख का कारण बनता है, वो प्रारब्ध का कारण बनता है। अब ऐसे कर्म करते 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 फिर एक तरफ यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम उत्पन्नम, मतलब सकाम कर्म तो आपको ये संसार में ही, क्या बोलते हैं उसको, संसार में ही वो रच्चो पच्चो राखे, संसार में ही आपको प्रवृत्त करता रहेगा। जिनको संसार चाहिए उनको ऐसे ही कर्म करते रहना चाहिए, तो वही संसार आपको सुख दुख हर्ष लाभ
जय, पराजय, ये सब आपको मिलता रहेगा। जन्म मरण का कारण, जन्म मृत्यु का कारण ये अज्ञान जनित, राग द्वेष जनित जो हमारे कर्म हैं, उसका यही कारण है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अभी बहुत हो गया, अब इससे मुझे ऊपर उठना है, तो आप कर्म तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म कर्म का भाव छोड़ सकते हैं। अब तक आपने अज्ञानवश, मोहवश जो भी कर्म किए, उसका भाव बदल दो। अभी आपके कर्म के पीछे कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, कोई सकाम भाव नहीं है, तो आपके कर्म कैसे हो जाएंगे? निष्काम भाव हो जाएंगे। और निष्काम भाव आपको क्या करेंगे? आपको ये संसार के चक्र से मुक्त तो करेंगे, लेकिन कब? जब आपने ज्ञान का उदय होगा। कैसे? तो फिर आपका कर्म में जब शुद्धि आएगी, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका मन, आपके विचारों में शुद्धि आएगी, और शुद्धि के कारण फिर आप यज्ञ याग आदि कर्म करेंगे। हाँ, हाँ, आपके जो मन के, बुद्धि के जो मल है, मतलब ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब धीरे 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 दूर होगा। आपका विक्षेप सब दूर होंगे, आवरण सब दूर होंगे। तो इससे क्या होगा? फिर आपकी प्रवृत्ति भगवत प्रीत्यर्थ कार्य में लग जाएगी, लोक सेवा के कार्य में लग जाएगी। इससे क्या होगा? आप यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे। देखो, ये यज्ञ, दान और तप, ये क्यों ये शंकराचार्य जी ने ये तीन ही कहा? क्योंकि आगे 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है, उनको भी यज्ञ तो करना पड़ता है। मतलब सन्यासी होने से उसका अग्नि से नाता छूट नहीं जाता है। मतलब अग्नि को वो उपासना कर सकता है, अग्निहोत्रादि कर्म कर सकता है, वो दान कर सकता है, वो तप कर सकता है, अनुष्ठान कर सकता है। तो यज्ञ, दान और तप तो सभी वर्णों के लिए है, वो आत्म कल्याणार्थ के लिए है ही वो। तो यज्ञ और दान और तप से विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम उत्पन्नम। देखो, यहां से ऐसे निष्काम भाव से, भगवत प्रीत्यर्थ से अगर आप कर्म करेंगे, तो उसका फल क्या है? विशुद्ध ज्ञानम, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम उत्पन्नम, पहले तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, विवेक उत्पन्न होगा, आप स्पष्ट देख पाएंगे कि नहीं, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा जब अपने आप में नियंत्रण आने लगेगा, ऐसे ऐसे आपका मन और विशुद्ध होने लगता है, तब आपको ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। और किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति? परमार्थ तत्व विषयम, परमार्थ तत्व के विषय में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वो ज्ञान का क्या फल है? उच्च अवस्था, एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तुम च, एकम एव, ये सब ब्रह्म, सब एक ही हैं, अब दूसरा न कोई। जो भी है सब मेरे ही हैं, सब अपने ही, मैं ही सब में बसा हुआ, जो सब है मैं भी उनका ही हूं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये कब होगा? जब हम ये यज्ञ, दान, तप, ये सब निष्काम भाव से करेंगे, और फिर आप में परमार्थ भाव आएगा। पहले क्या होता है कर्म के शुरुआत में? स्व सुख की इच्छा। देखो, हमारा कोई भी कर्म होता है ना, सिर्फ हमारे केंद्र में स्व सुख की इच्छा होती है नहीं। फिर कर्म का ऊर्ध्वीकरण होता है। फिर क्या होता है? सिर्फ मैं सुखी नहीं हूं, दूसरा भी सुखी होना चाहिए। फिर हमारे कर्म में और प्रोग्रेस होता है, फिर मैं दूसरों का ख्याल करता हूं। तो ये कर्म की ओर, मतलब ये ऊर्ध्वीकरण हुआ, मतलब आप कर्म से थोड़े ऊपर उठे, और फिर ब्रह्म भाव से अब ईश्वर के लिए मुझे कर्म करना है। ये कोई कर्म के तीन अवस्था है। स्व सुख के लिए आप जब कर्म करते हैं, तो सुख दुख, जन्म मृत्यु का कारण है। स्व सुख का भाव आपने छोड़ दिया और पर सुख के भाव से आपने कर दिया, तो आपका मन, बुद्धि, अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, वो मल विक्षेप होने लगा, आप में काम, क्रोध, लोभ सब धीरे 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 शून्य होने लगेगा। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि आप भगवत प्रीत्यर्थ, मतलब सब में आप भगवान को देख के, सब मेरे ही हैं। फिर आप में न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न शोक, न मोह। फिर उससे फिर आपकी ज्ञान की प्राप्ति की आप अधिकारी हो जाएंगे।
और ज्ञान का यही सार है कि एक ही ब्रह्म ही और वह अकर्ता है। अकर्तृ मतलब मैं करता हूं ये नहीं, प्रारब्ध मुझे करा रहा है। मैं करता नहीं हूं, ईश्वर मुझे करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जैसे गीता के 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि तेरे को निमित्त ही बनना है, करता हरता तो मैं ही हूं। बस यही ज्ञान मार्ग है। इसलिए तो अद्वैत सिद्धांत है, तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजनेन च निवृत्ति अपि लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्व तथा यथा प्रवृत्त तथा एव कर्मणि प्रवृत्त से यत् प्रवृत्ति रूपम दृश्यते न तत्कर्म ये न बुद्धे समुच्चय स्यात्। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर क्या वो सब कर्म छोड़ देगा? नहीं, कर्म तो उनका चलते रहेगा, जो भी वो करता है। लेकिन अब वो कर्म स्वसुख के लिए नहीं रहा, परमार्थ के लिए हो गया। तो वो लोक संग्रह थे। मतलब यहां पे भगवान कहते हैं कि तस्य कर्मणि प्रयोजन। अब उनका प्रयोजन क्या है? देखो, शुरुआत में हमारे कोई भी कर्म का प्रयोजन मुझे सुख पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए। अब वो आपने छोड़ दिया, तो क्या आप कर्म छोड़ देंगे? नहीं, कर्म आप चालू रखेंगे, लेकिन आपका भाव बदल गया, हेतु बदल गया। अब उसका कर्म का प्रयोजन क्या है? तो लोक संग्रह के लिए पहले की बात ही यत्न पूर्वक कर्मों के लगे रहने वाले पुरुष का जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखलाई देता है, वह वास्तव में कर्म नहीं है। मतलब आप जो भी कर्म कर, फिर वो कर्म आपका सुख दुख का कारण नहीं बन सकते। इसलिए कर्म का ये सिद्धांत है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। जो कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा या बुरा जे भी हो, लेकिन किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। आपके कर्म, कोई भी आपकी एक्शन है, जो कोई भी आपकी क्रिया है, कोई भी आपका कार्य है, वो किस प्रयोजन से आप कर रहे हैं, बस उसी से आपका ये सामान्य कर्म है कि कर्म योग है, ये बात सिद्ध होती है। व्यावहारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये युद्ध घोर कर्म है, हम सब मानते हैं, सब मरने वाले हैं। अब सांसारिक दृष्टि से तो घोर कर्म हो गया, लेकिन अगर हेतु इसका क्या है, सिर्फ राज्य प्राप्ति है, तो वो सुख दुख का कारण, वो पाप पुण्य का कारण है। लेकिन सिर्फ राज्य प्राप्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्र के हित के लिए है, धर्म की संरक्षण के लिए है, सनातन धर्म की वृद्धि के लिए है। जब उसमें भगवान आ जाता है, धर्म आ जाता है, कर्तव्य भावना आ जाती है, लोक संग्राम माने दूसरों के हित के लिए है, प्रजा के हित के लिए जब बात आ जाती है, तो वो वास्तव में वो दिखने वाला घोर कर्म भी वो भगवत कर्म हो जाता है। और एक तरफ बड़े बड़े यज्ञ होते हो, अनुष्ठान होते हो, तप होते हो, लेकिन उसका जो भाव है वो अशुद्ध है। शत्रुनाश के लिए, सम्मोहन के लिए बारण प्रयोग लोग करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, कितनी बड़ी कठोर तपस्या करते हैं। दिखने में तो तप दिखता है, सत्कर्म दिखता है, अरे इतना अच्छा भगवान की पूजा चल रहा है, इतना यज्ञ यागादि, लेकिन हेतु क्या है? हेतु अशुद्ध है, हेतु गलत है। तो वो दिखने में भी अच्छा वाला कर्म भी वो घोर कर्म है, वो पाप कर्म है। तो जो ज्ञानीय है, तो ऐसा नहीं है कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बस कर्म को छोड़ देना है। कर्म होते रहेंगे, लेकिन कर्म का हेतु बदल जाने के कारण वो आपका बंधन का कारण नहीं होता है। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं, वो लोक संग्रह के लिए कर्म करते, मतलब प्रवृत्ति तो रहेगी जब तक ये शरीर है, प्राण है, तब तक तो प्रवृत्ति तो बनी ही रहेगी। लेकिन हमारे और ज्ञानी के बीच में इतना ही फर्क होता है, ज्ञानी जो भी करता है वो स्वसुख के लिए नहीं करता है, वो विश्व कल्याण की भावना से, ईश्वर प्रीत्यर्थे उनका कर्म होते रहता है। बस ये भाव आ गया तो आप ज्ञान अवस्था में आ गए। इसलिए हमें कंफ्यूज, ये तो सन्यासी, ये तो ज्ञानी है, फिर भी इतना क्यों, इतना ही उनको कर्म करना पड़ता है, इतना क्यों उनको मेहनत करनी पड़ती है? लेकिन उसका कर्म का उद्देश्य अलग है उसके लिए।
फिर उदाहरण दिए कि यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्र कर्म चेष्टितम न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थ सिद्धये तद्वत्। जैसे भगवान वासुदेव कृष्ण ने जो भी कार्य किए, मैंने कल भी कहा था ना कि कोई ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि हम अगर किसी की हत्या करते हैं तो हमें ये दोष लगता है, तो भगवान तो सबको मारते हैं, तो भगवान को पाप नहीं लगेगा फिर। लेकिन भगवान ये जो कर्म कर रहे हैं वो राग द्वेष के कारण नहीं कर रहे हैं, वो लोग संग देवताओं की प्रार्थना को सुन के भगवान उनकी मदद के लिए आते हैं। इसलिए भगवान जो करते हैं वो लीला है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। और भगवान जन्म लेते हुए भी भगवान को यह ज्ञान है। देखो गीता के चौथे अध्याय में शायद अजोपि यत, एक चौथे अध्याय में 10वां 11वां श्लोक है, भगवान खुद ये कहते हैं, हाँ, अजोपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवात्म्यात मायया। मतलब भगवान खुद कहते हैं कि भले मैं जन्मा हूं लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अजोपि, मैं अजन्मा हूं, जन्म रहित हूं। सन अव्ययात्मा, मैं अव्यय हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सब प्राणियों में स्थित हूं। लेकिन हम जब हमारा जन्म होता है तो हम बोलते हैं कि हम मनुष्य हैं, मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये है। ज्ञान माने अहम ब्रह्मास्मि, मतलब इसका मतलब हमारे में वो ज्ञान पड़ा है। भगवान कहते हैं ना 15वें अध्याय में कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अविद्या माने क्या? ज्ञान का दीपक कब तक नहीं जला? जब तक अज्ञान है तब तक। जैसे ही हमें, जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, उसी क्षण हमारे सारे कर्म के दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान दृढ़ होना चाहिए। तो भगवान वासुदेव जो कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें ये भाव है कि मैं पामर नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं। इसलिए वो जो भी करते वो लीला करते हैं। इसी तरह से ज्ञानी के जीवन में भी जो भी कर्म होते हैं, चाहे दिखने में गोर हो या जो भी हमारे जैसे लौकिक हो, व्यावहारिक हो, जो भी कर्म, लेकिन उनके कर्म के उद्देश्य केवल मात्र और मात्र लोक संग्रह है। इसलिए क्यों? क्योंकि देखो हमारे कर्म में दो बातें होती हैं। एक तो फलासक्ति, मैं जो ये कर्म करूं तो इसका मुझे इतना फल मिलना चाहिए। और दूसरी बात अहम भाव रहता है, मैंने ये कर्म किया है, मैंने ये किया है तो मुझे प्राप्त होना चाहिए। बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर आपने कर्म किया तो आपको फल मिलेगा ही, और फल मिलने के लिए आपको वापस जन्म लेना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे फल भुगतने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा संसार में, और बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल को भुगतने के लिए भी आपको संसार में तो आना ही पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी जो होता है उनके भी कर्म होते हैं, लेकिन उसमें ये तफावत होता है सबसे बड़ा, क्या? न ज्ञाने न समुच्यते पुरुषार्थ सिद्धये तद्वतः फलाभि सिद्ध्य अहंकारा अभावस्य। मतलब जो ज्ञानी जो कर्म करते हैं उसमें फल की अपेक्षा नहीं होती है कि मुझे ये मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले, मेरा यश बढ़े, मेरा इतना ये हो जाए, मेरा शिष्य बढ़े, ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। फला भी संधि अहंकार अभाव से, और अहंकार का भी अभाव होता है। मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने समाज का उद्धार किया, मैंने इतना शिष्यों को इतना पार कर दिया, ये अहंकार नहीं होता है उसमें, जो सच्चा ज्ञानी होगा। तो ये अभाव के कारण तुल्यत्वाद विदुषः, इसलिए वो ज्ञानी कर्म करते हुए भी
वो कर्म से अलिप्त रहते हैं। वो कर्म करते हुए भी वो कर्म के निवृत्ति हैं, मतलब वो निवृत्ति मार्गी हैं, वो प्रवृत्ति नहीं है। तत्ववित्तु न अहम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधते। जो तत्वविद है, मतलब जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, जो तत्व को जानने वाला है, वो ऐसा समझता है कि मैं नहीं करता हूं, करने वाला तो कोई और है, बोलने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। तो ये सब बातें हैं। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्वविद। जैसे 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में है ना, ये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक आप देखेंगे तो हम भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, लेकिन हमारे और ज्ञानी में, तत्वविद में इतना ही फर्क है। बहुत अच्छा श्लोक है वो। हाँ, 8वां श्लोक देखो। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्नन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन घृण्णन उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मतलब ये इंद्रिया ही इंद्रिय की प्रवृत्ति में है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे बोलते हैं। ये गुण ही गुणों का कार्य कर रहे हैं, प्रकृति ही प्रकृति का कार्य कर रही है, ऐसा साक्षी भाव करके वो उनके सब कर्म करते हैं। इसलिए उनको ये कर्म का फल का लेपन नहीं होता है। आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूं, और न उन कर्मों को फल ही चाहता है, उनको फल की भी अपेक्षा नहीं रहती है। यथा च स्वर्गादि कामार्थीनम अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय आहिताग्ने काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामीकृते विनष्टे अपि कामे तत् एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठत अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति। अब यहां भगवान कहते हैं कि अगर किसने मानो शुरुआत में सकाम भाव से, जैसे श्रौत सुमर्त आदि चाहे कर्म करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, पहले सकाम भाव रहती है कि मुझे ये पाना है, मुझे यशस्वी बनना है, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, ये सब करिए। और बाद में कर्म करते 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 बीच में उनको ऐसा भाव जागृत हो गया, अरे ये स्वर्ग क्या मेरे लिए, ये तो बहुत ही क्षुल्लक है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, अब मुझे ईश्वर के लिए करना है। शुरुआत उन्होंने संकल्प की सकाम भाव से, मुझे ये चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए। बाद में उनको रियलाइज, अरे ये तो गलत हो गया, ये तो हमेशा में कई जन्मों से ये भुगत आ रहा हूं, अब मुझे कर्म तो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन अभी ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझे करना है, मुझे आत्म कल्याण के लिए करना है, मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए करना है। तो फिर उनका यो कर्म कैसा हो गया? तो शंकराचार्य जी कहते हैं भले उन्होंने सकाम भाव से शुरू की, कर्म की शुरुआत की, लेकिन अगर बीच में उनको ये भाव आ गया कि नहीं मुझे अब संसार नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, अब मैं जो भी कर्म कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो भी उनका ये कार्य वो निष्काम माना जाएगा। पहले भले काम की कामना रही हो और बाद में स्वर्ग आदि की कामना नहीं रही, तो भी वो निष्काम ही माना जाता है। तो वो कर्म उनका कल्याण का साधन बन जाता है, ऐसा शंकराचार्य जी का मानना है। मतलब कहने का भाव यह है कि देखो, हम जैसे खाते पीते सोते हैं, वैसे सन्यासी भी खाते पीते सोते हैं। हम बोलते कि इसमें क्या बस ज्ञान की बड़ी बड़ी बात कर ले इसलिए ज्ञानी हो गए, नहीं। वो जो भी करते हैं वो साक्षी भाव से करते हैं, उन्हें ये भाव बना रहता है निरंतर
कि ये जो कर रहा है वो प्रकृति कर रही है, इंद्रिया कर रही है, मैं इंद्रिया से, मैं प्रकृति से अलिप्त हूं, मैं चिदानंद स्वरूप हूं, मैं शिवोहम, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी प्रतीति निरंतर बनी रहती है। दिखने में तो जैसे ज्ञानी पुरुष आचरण करते हैं वैसे ही हमारा सेम ही रहता है, लेकिन जो ये तो ज्ञानी और ज्ञानी देखते हैं उसको ही पता चलता है। जैसे रामायण का आपने प्रसंग सुना होगा ना, भगवान शिव और पार्वती कुंभज ऋषि के पास से कथा श्रवण करके आए, शिवजी ने ज्ञान प्राप्त किया, प्रसन्नता हुई शिवजी को, लेकिन सती को संदेह हुआ है। और देखो वही भगवान लीला कर रहे हैं, सती का वियोग है, राम लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं, राम उदास हैं, रो रहे हैं, और शिवजी ने दर्शन किया और शिवजी गदगद हो गए, अरे वाह, आज जिसकी हम कथा सुने हैं, देखो सती जी वही ब्रह्म आज मुझे दर्शन दे रहे हैं। शिवजी ने ये ब्रह्म शब्द का संबोधन किया है और सती जी बोलते ये ब्रह्म, अरे ये तो ब्रह्म होते तो ये तो रो रहे हैं, दुखी हो रही हैं, पत्नी के वियोग में रही, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये ईश्वर के अंश कैसे हो सकते हैं। सती को संदेह हुआ है। आप सब सुखने सोते हैं, आपने कथा और परीक्षा की, भगवान ने मना किया, ये भगवान की लीला चल रही है। लेकिन देखो ये सती, तो हम भी कभी कभी ये गलती कर देते हैं, हम हमारी चक्षु से देखते हैं और फिर हम परीक्षक बन जाता है, अरे ये तो ऐसे सन्यासी ऐसे से। इसलिए हमें यहाँ सीखने को, कभी किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, हमारी दृष्टि की औकात कितनी है। इसलिए ज्ञानी पुरुष व्यवहार में कभी कभी ऐसा आचरण करते, हमारी अश्रद्धा हो जाती है, अरे इससे ज्ञानी हो क्या ऐसी बातें करते हैं, ऐसा वो करते हैं। कई कई ज्ञानी लोग देखते हैं आप, वो चिलम भी फूकते हैं, कुछ ऐसा होता है उनका, और हम अश्रद्धा हो जा रहे, ऐसे बड़े ज्ञानी और ऐसे ये करते हैं, बात बात पे गाली देते हैं। सबके महात्मा के विलक्षण का कुछ रहती है, लेकिन हमारी दृष्टि उनके मतलब, इससे हमारा आदर भाव कम नहीं होना चाहिए। वो ज्ञानी है तो ज्ञानी है ही, इससे फिर हमें जस्टिफाई नहीं, हमें न्यायाधीश नहीं बनना चाह रही है, ऐसे ऐसे आचरण करते हैं तो ये कैसे न्यायाधीश। उसमें वो ज्ञानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान हमारा होता है। अब देखो सती जैसे सती को भी फिर कितनी, उनको कितना दूसरा धर्म लेना पड़ा फिर वो शिव को पाने के लिए। तो हमें तो और सावधान होना चाहिए, हो जाना चाहिए। सती जैसे सती को भी जो इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, तो हमारी तो कैसी गति होगी फिर। इसलिए हम हमेशा हमारी बुद्धि से जो समझने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। ज्ञानी है तो ज्ञान है। इसलिए कभी कभी व्यवहार में ऐसा दिखता है तो हमें अश्रद्धा हो जाती है। शंकराचार्य यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो भी साधारण कर्म लगता है, लेकिन उनके पीछे उनका भाव बड़ा विशुद्ध रहता है, इसलिए उनमें संशय नहीं करना चाहिए। तो तथा च दर्शयति भगवान कुरोनपि न करोपि न लिप्यते इति तत्र तत्र। मतलब करते हुए भी नहीं करते हैं, कुर्वनपि न लिप्यते, वो लिपायमान नहीं होते, न करोति न लिप्यते इत्यादि वचनों से भगवान भी जगह जगह यही बात दिखलाते हैं। मतलब जो ज्ञान अवस्था में पहुंच गया है, उनके कर्म फिर बंधन के कारण नहीं बनते हैं, उनके कर्म उनके सुख दुख के कारण नहीं बनते हैं। ऐसा ज्ञान मार्ग का है। यच्च पूर्वतरम कृतम कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय इति तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम। अब कोई बोलेंगे कि भाई तो जनक आदि वो भी तत्ववेत्ता थे, उन्होंने भी कर्म तो किए, वो भी सुखदेव जी के पास विद्याभ्यास करने के लिए जाते थे, इतने भोग भोगते थे। अब जनक का जी आप वर्णन सुनेंगे तो कितना ऐश्वर्य उन्होंने भोगता। तो वो तो ज्ञानी थे, जनक तत्ववेत्ता थे, तो फिर वो तो, अब ये तो बात आ गई कि ना, ज्ञानी होते हुए भी देखो ये कर्म मतलब भुगत रहे थे, सब ऐश्वर्य भुगत रहे थे, दास दासी थी, इतनी ऐश्वर्य था उनके पास, तो ये कर्म का फल हो, तो कर्म और ज्ञान साथ में चला कि नहीं। तो भगवान शंकराचार्य इसका भी ये खंडन कर रहे हैं। तत्कथम यदि तावत् पूर्वे जनकादय तत्वविद अपि प्रवृत्त कर्माणः स्युः ते लोक संग्रहार्थम गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव
संसिद्धिम आस्थित। मतलब ये जो बड़े बड़े तत्ववेत्ता आपको दिखते हैं कि ये कर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो भी लोक संग्रह के लिए, जनक आदि भी लोक संग्रह के लिए, मतलब वो भी जो भी कार्य करते हैं मात्र और मात्र लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है? लोगों को प्रेरणारूप बने इसके लिए। दूसरा अर्थ होता है लोगों की सेवा के लिए। तीसरा अर्थ होता है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि अगर तुझे भले राज्य नहीं चाहिए, फिर भी लोक संग्रह के लिए भी तुझे ये कर्म करना चाहिए, क्योंकि यद्यत आतरि श्रेष्ठ तत्ततेव भवार्जुन, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उससे उसको देख के सामान्य लोग आचरण करते हैं। इसलिए मर्यादा रहनी चाहिए, कुछ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे अपने से छोटों को कुछ उससे सीख मिले। लोक संग्रह उसका अर्थ होता है। तो ये जो जनक आदि ऐसे ऐसे तत्ववेत्ता लोग होते हैं, हमें लगता है कि ये इतने ज्ञानी होते हुए भी ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, तो उनका कर्म का उद्देश्य लोक संग्रह होता है। मतलब वो अपने खुद के प्रारब्ध के लिए नहीं करते हैं। लोक संग्रह माने, अब देखो यहां तीन बातें होती है। एक स्वेच्छा प्रारब्ध होता है, एक परेच्छा प्रारब्ध होता है, और एक अनिच्छा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छा प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि हमें कुछ इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ संकल्प होता है, और वो संकल्प पूर्ति के लिए हम फिर वो कर्म करते हैं, वो स्वेच्छा प्रारब्ध होता है। एक होता है परेच्छा प्रारब्ध, मतलब दूसरे के संकल्प दूसरे में उत्पन्न हुआ और वो संकल्प की पूर्ति हमारे द्वारा होती है, मतलब दूसरे की इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं, उसको बोलते हैं परेच्छा। और एक होता है अनिच्छा। अनिच्छा माने हमने इच्छा की नहीं है, हमने कोई अपेक्षा रखी नहीं है, फिर भी प्रारब्धवशात हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे ज्ञानी के जीवन में, ज्ञानी सिद्धि प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता है, उनका कर्म अनायास होता है, लोक संग्रह के लिए होता है। फिर भी ईश्वर न चाहते हुए, ज्ञानी ने कोई चाह नहीं रखी, कोई आशा नहीं रखी, फिर भी भगवान उनको देते रहते हैं, ऐश्वर्य दे देते हैं, समृद्धि देते हैं, सिद्धि दे देते हैं। ज्ञानी ने मांगा नहीं है, उसको बोलते हैं अनिच्छा प्रारब्ध। शंकराचार्य जी का ये आप प्रसंग देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा शंकराचार्य के जीवनी में। तो एक बार किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। अब वो बहुत ही दरिद्र था, छोटी सी कुटिया थी और कुटिया में कुछ नहीं था, और उनको बड़ी मतलब चाह थी कि मुझे ये, मेरे यहाँ सन्यासी आए हैं, मुझे उनको कुछ भिक्षा देनी है, लेकिन कुछ था ही नहीं। सिर्फ वो एक कुछ आंवला का या एक फल था वो, और वो भी सड़ गया था। तो वो दुखी हो गई, स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरे आंगन में आए हैं, लेकिन मैं देना चाहती हूं आपको, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। और शंकराचार्य ने देखा वाकई में उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसकी चाह बड़ी है, उसकी इतना शुद्ध भाव है। तो शंकराचार्य ने वहीं पे स्तुति की, कनक धारा स्तोत्र, आपने नाम सुना होगा। अब देखो शंकराचार्य जी ने, उन्हें पता नहीं कि उनके पास, उन्हें तो सिर्फ माता जी को स्तुति की है, और माता जी प्रसन्न हो गई स्तुति के कारण, और सोने की वर्षा करने लगी। इसी से उसके स्तोत्र का नाम पड़ा कनक धारा स्तोत्र। अंगम हरे वहते, ऐसा कुछ यहां से शुरुआत होता है। कनक मतलब शंकराचार्य के पास ही सिद्धि थी, लेकिन शंकराचार्य ने सन्यास इसके लिए नहीं किया था, सिद्धि के लिए नहीं किया था। ये तो अनास, जैसे जैसे आप ज्ञान मार्ग जाते हैं तो ये तो ईश्वर कृपा से मिल जाता है। ज्ञानी के जीवन में कभी आ जाता है, ऐश्वर्य भी आ जाता है, प्रसिद्धि भी आ जाता है, यश आ जाता है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, बड़े बड़े ज्ञानी सन्यासी। फिर हम कहते हैं अरे इतने बड़े सन्यासी और ऐसा ऐसा सुख भुगतते हैं, हम संसारियों के भी इतना नहीं, तो इतना कर, ये ईश्वर की प्रसादी है उनकी। उन्होंने मांगा ही नहीं था भगवान के, फिर भी दे देते, अनायास दे देते हैं। इसको बोलते हैं अनिच्छा प्रारब्ध। तो जनक आदि भले विरक्त हैं, तत्ववेत्ता हैं, फिर भी जो भी उनके पास है उनमें बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, उनकी अटैचमेंट नहीं था। वो जल कमावत रह सकते हैं, सब कुछ होते हुए भी अलिप्त रह सकते हैं। तो लोक संग्रहार्थम गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन,
एव संसिद्धम अस्तितः कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा स एव संसिद्धम अस्तितः न कर्म संन्यासम कृतवंत इति एष अर्थः। मतलब कर्म का त्याग नहीं किया, कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। मतलब ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी का जो कर्म होता है वो स्वसुख की इच्छा से नहीं होता है या अहंभाव से नहीं होता है, इसलिए उनके कर्म सब दिव्य हो जाते हैं और वो लोक कल्याण के लिए हो जाते हैं। अथ न ते तत्वित् ईश्वर समर्पितेन कर्मणः साधन भूतेन संसिद्धिं सत्वशुद्धिं ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम व संसिद्धम आस्थितः जनकादय इति व्याख्येयम्। अगर जनक आदि तत्वज्ञानी नहीं थे, अगर हम बोले कि चलो वो तत्वज्ञानी नहीं थे, तो भी ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि वे ईश्वर के समर्पण किए हुए साधन रूप कर्मों द्वारा चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हुए। यही बात भगवान कहेंगे कि योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मतलब बड़े बड़े जो ज्ञानी करते हैं ना कर्म, वो भी दो तरह से आप देख सकते हैं। मतलब भगवान ने दो पक्ष रख दी थी। अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप वो ज्ञानी है ऐसा आप समझ नहीं पाते हैं, तो भी वो जो भी कर्म करते हैं वो अपनी अंतःकरण शुद्धि के लिए करते हैं। वो स्वार्थ के लिए या फलेच्छा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। कोई भी कर्म आपने अहंभाव छोड़ दिया, फलाकांक्षा छोड़ दी, तो वो कर्म आपकी शुद्धि का कर्म बन जाएगा। इतना ही है बस। ये संकल्प तो लीजिए आप। अब ध्यान रखें, आप कोई भी आप कर्म करें ना, तो इससे मुझे क्या मिलेगा आप चिंतन कीजिए। मुझे ये सुख मिलेगा, ये सुख। अब उसकी अपेक्षा छोड़ दो, फिर भी कर्म तो करना। अब हमारा क्या होता है, फल नहीं मिल रहा है तो फिर कर्म क्यों करना है? तो ये बात गलत हो जाए। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्षण भी हम बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो करना ही है। तो हम इतना संकुचित क्यों बने? ईश्वर के लिए कर दो बस, तो वही आपकी पूजा हो जाएगी। वो आपकी अंतःकरण शुद्धि का एक साधन बन जाएगा। यही कर्म योग हो जाएगा आपका। तो जो भी बड़े बड़े लोग कर्म करते हैं, ज्ञानी लोग, हमसे श्रेष्ठ लोग, तो उनका मात्र और मात्र हेतु अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। तस्मात् हाँ, स्वकर्मण तमभ्यर्चम सिद्धिं विन्दति मानवः इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञान निष्ठा वक्ष्यति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादि नाम। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना है। यथा स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिं विन्दति मानवः, जो स्वकर्मणा मतलब अभी स्वभावशात वर्ण अनुसार, जैसे अर्जुन का जो स्वधर्म क्या है, युद्ध करना, क्षत्रिय उनका स्वधर्म, तो उससे क्या होगा, अगर वो स्वधर्म का बराबर पालन करेगा तो उससे उसकी अंतःकरण की शुद्धि होगी। व्यवहार में भी आप देखेंगे, कोई भी काम आप पूरी लगन से करते हैं, बिना कुछ अपेक्षा से करते हैं, तो कर्म का हमेशा आपको आनंद, संतोष होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। अगर वो कर्म में थोड़ा भी आपको अहम भाव आ गया, थोड़ी भी फलाकांक्षा आ गई, तो वो कर्म कभी आपको सुख रूप, कभी दुख रूप, कभी कंटाल रूप, कभी निराशाजनक, कभी आशाजनक। फलाकांक्षा आ गई, अहम भाव आ गया, तो कभी आपको अरे मैंने इतना कर दिया और इतना ही मिला मुझे, तो उदासी का कारण बन जाता है। अगर ये नहीं करना है तो बस दो ही बात कर दीजिए, आप अहम भाव छोड़ दीजिए, फलाकांक्षा छोड़ दीजिए। फिर हमें प्रश्न, अरे तो फिर हम जिए कैसे? अब हम अपेक्षा न रखें तो लोग तो हम खा जाएंगे, हमको नोच डालेंगे, हमको लूट लेंगे। આપણે કહે ને પક્કો વાણિયો બનવું પડે, આટલું તો આપણો ટાર્ગેટ, આટલું તો આપણે મળવું જ જોઈએ। यही तो हमारी भ्रमणा है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे एक बार ये करके तो देखो, भगवान आपको कहीं ना कहीं से आपकी जो अपेक्षा है, फलाकांक्षा मतलब रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपकी पात्रता है उससे अनेक गुना भगवान आपको दे देंगे। विश्वास होना चाहिए बस।
इससे दो बात होगी, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो ये लोक संग्रह के लिए जो बड़े-बड़े ज्ञानी हैं वो करते हैं। आगे देखेंगे, अब थोड़ा ही फकरा बाकी रह गया है। भगवान कल जल्दी पूरा करे, कल आके आगे चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।